जिसका नाम है दुल्हन और उसकी सहेलियां, एक इमोशनल और थोड़ी हंसी मजाक भरी कहानी जो दोस्ती, मोहब्बत और नई जिंदगी के सफर को दर्शाती है। दुल्हन और उसकी सहेलियों की कहानी। शादी का माहौल था, हर तरफ रोशनी, हंसी और तैयारियों की गूंज थी। लेकिन सबसे ज्यादा हलचल अगर कहीं थी तो वो थी दुल्हन के कमरे में, जहां दुल्हन आर्या अपनी 4 सबसे प्यारी सहेलियों के साथ बैठी थी। हंसी मजाक, चुटकुले और थोड़ा बहुत इमोशनल ड्रामा चल रहा था। आर्या की सहेलियां नेहा, सिम्मी, जोया और तान्या बचपन से उसके साथ थीं। स्कूल से लेकर कॉलेज, हर दौर में इनका साथ बना रहा। और अब जब आर्या की शादी हो रही थी तो उसके मन में हजारों भावनाएं उमड़ रही थीं। पहला दृश्य, हल्दी की रस्म। नेहा ने हल्दी लगाते हुए कहा, अब तो तू हमारी नहीं रही, अब तो तू मिसेज बन गई है, सीधे बोलूं पराई हो गई है। सभी हंस पड़ी, लेकिन आर्या की आंखों में नमी आ गई। ऐसा मत बोल यार, तुम सबके बिना कैसे रहूंगी। सिम्मी ने चुटकी लेते हुए कहा, अरे इतनी जल्दी इमोशनल मत हो, रोई तो तेरे मस्कारा फैल जाएगा, फिर दूल्हा भाग जाएगा। सब ठहाके मारकर हंसने लगी। यही तो इनकी दोस्ती की खूबसूरती थी, आंसू भी हंसी में बदल जाते थे। दूसरा दृश्य, साथ बिताया हुआ वक्त। शादी की अगली रात, जब सारी रस्में खत्म हो गईं, तो चारों सहेलियां चुपके से आर्या के कमरे में आ गईं। आर्या अपनी शादी के जोड़े में थकी थकी सी बिस्तर पर बैठी थी, लेकिन जब सहेलियों को देखा तो चेहरा खिल गया। जोया ने एक पुराना एल्बम निकाला। याद है ये तस्वीर, कॉलेज के पहले दिन की, तू कितनी डरी हुई थी। आर्या मुस्कराए, और तुम सबने मेरा बैग उठा लिया था और कहा था कि नया है, इसका रैगिंग करो। तान्या ने हंसते हुए कहा, लेकिन तू निकली सबसे तगड़ी। अगले ही दिन प्रिंसिपल से हमारी शिकायत कर दी। हंसी का दौर फिर से शुरू हो गया। उन यादों में, जहां कोई कैमरा नहीं था, सिर्फ सच्ची दोस्ती के लम्हे थे। तीसरा दृश्य, एक आखिरी रात। शादी के अगले दिन विदाई थी। रात के 2 बजे सब लॉन में बैठे थे। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे और जमीन पर 5 सहेलियां एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठी थीं। आर्या बोली, यार कभी सोचा नहीं था कि ये दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। हमेशा लगता था कि हम 5 साथ रहेंगे, हमेशा। नेहा ने कहा, हम साथ ही तो हैं आर्या, बस अब थोड़ी दूरियों के साथ। लेकिन दोस्ती में दूरी कहाँ मायने रखती है। सिम्मी बोली, हमने मिलकर पहली बार लड़कों को गालियां दी थीं, और अब तू खुद एक लड़के की बन गई है। सब हंस पड़ी, लेकिन हर किसी की आंखें नम थीं। आर्या की आंखों से आंसू गिर पड़े। वो सब बातें, गपशप, मस्ती, हमारी चुपके से की गई ट्रिप्स अब शायद दोबारा ना हो सकें। जोया ने हाथ थामते हुए कहा, क्यों नहीं होंगी, अब हम तेरा ससुराल ही हिलाएंगे। तेरा पति समझेगा कि उसने सिर्फ तुझसे नहीं, हम चारों से शादी की है। चौथा दृश्य, विदाई। सुबह की हल्की धूप में आर्या की विदाई हुई। सहेलियां उसके साथ रो रही थीं, पर मुस्कुरा भी रही थीं, क्योंकि आज उनकी सबसे अजीज दोस्त अपने नए सफर पर जा रही थी। आर्या ने एक बार पलट कर देखा, तुम सबको बहुत मिस करूंगी। नेहा ने कहा, हम भी, लेकिन एक वादा कर, जो भी हो, हमारी दोस्ती कभी नहीं बदलेगी। कभी नहीं, आर्या ने जवाब दिया और गाड़ी में बैठ गई। पांचवा दृश्य, 1 साल बाद। आर्या की शादी को 1 साल हो चुका था। उसने सभी सहेलियों को बुलाया एक सरप्राइज गेट टुगेदर के लिए। सब जब पहुंची तो देखा कि आर्या ने उनकी पुरानी फेवरेट डिशेस बनाई थी, पिज्जा, पास्ता, गोलगप्पे और चाय के साथ नमकीन। तू अब बहू नहीं, फिर से वही पुरानी आर्या लग रही है, तान्या ने चुटकी ली। आर्या हंसते हुए बोली, क्योंकि मैं कभी बदली ही नहीं, मैं आज भी वही हूँ, तुम्हारी दोस्त आर्या। और फिर शुरू हुआ वही पुराना दौर, हंसी, मस्ती, गॉसिप और चाय के साथ ढेर सारी बातें। सीख, संदेश। ये कहानी सिर्फ एक शादी की नहीं, बल्कि उस बदलाव की है जो जिंदगी में आता है। पर सच्ची दोस्ती कभी नहीं बदलती। रिश्ते बदल सकते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, पर अगर दोस्ती दिल से हो तो वो हर मोड़ पर साथ निभाती है। दुल्हन बनना एक लड़की के लिए बड़ा मोड़ होता है, पर अगर उसकी सहेलियां उसका हाथ थामे रहें
तो हर डर, हर चिंता